हजरा, अब आप प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं सियासी अदाकार। 18 साल से कम उम्र अफराद ये प्रोग्राम सुनने से पहले एक बार सोचने की कोशिश भी ना करें और जरूर सुनें। और 18 साल से जायद उम्र अफराद ये प्रोग्राम लाजमी सुनें, क्योंकि ये प्रोग्राम उनकी जरूरत है। रेडियो की तारीख में पहली बार हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसा जिसे सुनकर दिल में हो जाए डिक्कम डिक्कम डोया डो 80 90 पूरा 100। और अब आगाज होता है आज के प्रोग्राम सियासी अदाकार का। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। रेडियो मस्त FM 103 नेटवर्क से प्रोग्राम सियासी अदाकार के साथ मैं हूं उजैर रशीद। And I am the one and only बासित फरियाद। सबसे पहले आज के शो की मोटी मोटी हेडलाइंस। आज हम सबसे पहले सुनेंगे वर्ल्ड न्यूज, जिसमें हमारे साथ होंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर बराक ओबामा। वर्ल्ड न्यूज के बाद आप सुनेंगे बॉलीवुड मिर्च मसाला, जिसमें आज मुलाकात होगी हमारी भारतीय अदाकार नाना पाटेकर से। उसके बाद आप सुनेंगे न्यूज फ्यूज, फिर होगा पैरोडी सॉन्ग, उसके बाद होगा मौसम का हाल और सितारों की चाल, फिर होंगी तजारती खबरें और तजारती खबरों के बाद होगा स्पोर्ट्स राउंडअप और आखिर में आप लोगों की लाइव कॉल्स और SMS। तो आइए आज के शो का आगाज करते हैं और लिए चलते हैं आपको वर्ल्ड न्यूज के इंटरनेशनल स्टूडियोज में। अमेरिका ने कहा है कि उसे नेटो सप्लाई के हवाले से पाकिस्तानी पार्लियामेंट का फैसला कबूल होगा। अरे वाह यार, शुक्र है अमेरिका ने भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट को अहमियत दी, वरना उन्होंने तो हमें कभी घास तक नहीं डाली। तुझे अगर घास खाने का इतना ही शौक है तो बाहर लाउंज में चले जाओ। यार मैं उस घास की बात नहीं कर रहा, तो मैं अमेरिकी हमायत की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारा राब्ता हुआ है अमेरिकी सदर बराक ओबामा से। आज तक किसी भी पाकिस्तानी रेडियो के साथ उनकी ये पहली बराह रास्त गुफ्तगू होगी। उनको हम शो में वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर बराक ओबामा। सर, वेलकम टू द शो। कौमी नशियाती राब्ते में तातुल की वजह से मिस्टर ओबामा से आपका राब्ता कट गया है और आपकी कॉल मिल गई है अरब शहजादा फैसल बिन अल नहयान से। ओ यार, ये अरब शहजादा कहाँ से आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम प्रिंस। वालेकुम अस्सलाम या हबीबी अल पाकिस्तानी अल हुकूमतुल शदीदुल गरीबुल। यार ये क्या बोल रहा है? यार मुझे क्या पता, मुझे कौन सा अरबी आती है। शहजादा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आज़लीनतुन बॉसुन शदीदुन खूबसूरतुन लेडीउन रेडुन आज़ाद वाडा शोन सुनुन कसीरुन खुशुन। ओ यार, ये क्या बोल रहा है? लगता है मुझे समझ मिल गई ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? यार अरबी शहजादे, एक बारी फिर कहीं की क्या? अना वहदतु सगारी अल वक़न बंदा क़स्सतन दबहजर रसम कदहर वहशम कल अल पाकिस्तान अल मसाइसुल शदीद अल पाकिस्तानी अवामुन शदीदुन गर्मियुन फुज्जुन सड़ुन अद हालातुन खराबुन अल कराचियुन मुल्तानुन सोहनुन हलवातुन फैसलाबादुन माइदी चुगियुन पेंटागारुन कंपनी बागुन मुंदियुन शदीदुन अवामुन परेशानुन खित्ततुन सगीरुन। अरे यार बस कर दे, बस कर दे, बंद कर दे ये कॉल। प्रिंस साहब का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस वक्त आपका राब्ता अरबी शहजादा फहद बिन अल नहयान से कटकर अमेरिकी सदर बराक ओबामा से हो चुका है। ओ वाओ, जी हाँ सामीन, हमें ज्वाइन कर लिया है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिस्टर बराक ओबामा ने। But America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. प्रेसिडेंट साहब, वेलकम टू द शो। प्लीज हमें ये बता दीजिए कि आपका मुल्क हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? अभी हमने कुछ सोचा ही कब है। देखें, पाकिस्तान के बारे में सोचने से पहले हमें अपने बारे में सोचना होगा। अमेरिका एक विशाल पंछी है, मगर लोगों को इतना पता नहीं है। लोग समझते हैं कि दुनिया को हाँकना बहुत आसान है, मगर ऐसा कुछ नहीं। हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। एक लम्हे के लिए आप सोचिए, आप एक कमरे में बंद हैं और अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। वो गाना तो आपने सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। पाकिस्तान के बारे में मेरे बिल्कुल ऐसे ही ख्यालात हैं। हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए? सर ये क्या कह रहे हैं आप? प्रेसिडेंट साहब, हमें आपकी बात की समझ नहीं मिली। तुम लोगों की समझदारी हमेशा से बहुत छोटी रही है। बात बहुत आसान है। विमान जैसे ही हवा में बुलंद होता है तो अचानक खतरे की घंटी बजती है। मुझे तो हर तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं। सच पूछो तो कभी कभी मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है।
हमें तो लगता है सर वो चीखें उन मजलूम लोगों की हैं जिनको आपने भेड़ बकरियां बना रखा है। वो चीखें जिनकी भी हैं, मगर मुझे अब आदत हो गई है। एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, ऐसे जैसे कोई मेरा मसाज कर रहा हो। वैसे मैं खुद भी बहुत अच्छी चंपी मालिश कर लेता हूँ। स्कूल में मैंने सब सीख लिया था। अम्मी कहती हैं मैं बचपन में बहुत शरारती था, मगर क्या आपको भी ऐसा लगता है? चलिए सर, छोड़िए सब इधर उधर की बातों को। फिर पता नहीं आपसे कभी बात हो ना हो, ये बता दें कि पाकिस्तान के हालात देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ कोई तब्दीली आ सकती है? मेरे ख्याल में अभी मजीद 2 साल पाकिस्तान में किसी तब्दीली की जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। वैसे भी हमें तब्दीलियों की जरूरत तब महसूस होती है जब वर्कर अपना काम ना करें। वर्कर यानी जो आपके लिए काम करे वो आपका वर्कर यानी नौकर? तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। जो हमारे लिए काम कर रहा हो हम उसे वर्कर ही समझते हैं। अमेरिका को दुनिया भर में मजबूत से मजबूत करने के लिए हम अपने वर्कर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में जो काम एक बड़ा वफादार वर्कर कर सकता है वो काम 100 ड्रोन तैयारे भी मिलकर नहीं कर सकते। सर आप मुझे ये बताइए, इंडिया में अगर कहीं कोई बम ब्लास्ट हो जाए तो आप फौरी एक्शन लेते हैं और मुजम्मत भी करते हैं, मगर पाकिस्तान में रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इंडिया में बॉलीवुड है, तुम्हारे पास क्या है? मुझे हमेशा से ही बॉलीवुड अदाकाराएं बहुत इंस्पायर करती रही हैं। अगर वहाँ धमाका हो जाए तो मुझे फौरन सोनिया जी याद आ जाती हैं। वो बहुत स्मार्ट हैं। मैंने हमेशा उनको खुश देखना चाहा है, इसीलिए मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, वहाँ तो हर रोज धमाके होते रहते हैं, बल्कि कई तो हम खुद करवा चुके हैं। वहाँ के लोग आदी हैं, उनको मालूम है बम धमाकों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा ये बताइए, वैसे आप पाकिस्तान आना चाह रहे थे, कब आ रहे हैं? अभी मुझे काफी टाइम लग जाएगा। वैसे भी वहाँ आने से क्या मिलेगा? ना वहाँ बिजली, ना पानी, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। मुझे एडवेंचर अच्छे लगते हैं, मगर उसके लिए मैं अफ्रीका के किसी जंगल में जाना पसंद करूंगा। वहाँ के हाथी और बंदर देखकर मैं खुद को काफी जवान महसूस करता हूँ। आपको वैसे किसी अफ्रीकी जंगल में ही होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। सामईन, अभी फौरी तौर पर हमारा राब्ता हुआ है रेलवे की एक इंतहाई अहम ओहदेदार शख्सियत से। लाइन पर मौजूद हैं ब्लोर साहब। सर वेलकम टू द शो। मेहरबानी, आप लोगों ने मजाक की बना ली। ब्लोर साहब मजाक वाली बात नहीं है, ये तो मजे वाली बात है। लगता है पाकिस्तान रेलवे का इंजन भी अपनी ही धुन में चलता है। रेलवे का इंजन तुम लोगों की हंसी और दुख से नहीं चलता है। इंजन चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। और सर हमें इतना बता दें कि पाकिस्तान रेलवे का आखिर बनेगा क्या? रेलवे के वजीर को शुगल मिले समझ लिया है तुम दोनों ने। जाकर पहले इसकी हजामत करवा कर ले आओ। पहले पता लगे ये इंसान भी है या कोई और मखलूक है। हजामत करवाओ इसकी। ओहो यार, एक तो ये आम शख्सियात गुस्सा बहुत जल्दी कर लेती हैं। खैर सामीन, अब हम आपको लिए चलते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज के स्टूडियो से वापस मस्त FM 103 के नेटवर्क स्टूडियोज में। सामीन, अब हमारा अगला सेगमेंट है बॉलीवुड मसाला, जिसमें आज हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं अजीम भारतीय अदाकार नाना पाटेकर। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आजकल 2 ही चीजें मशहूर हैं, इधर पाकिस्तान में डेंगू मच्छर और उधर इंडिया में नाना पाटेकर। ये लोग समझते हैं कि 4 किताबें पढ़ लेने से इंसान बहुत गुनी हो जाता है। सरकार गिराना अगर इतना ही आसान होता तो मैं आज अपनी बीवी से मार खा कर ना आता। अरे जाओ भाई जाओ, मैं किसी मच्छर को नहीं जानता। मच्छर के जिक्र से मुझे मनमोहन सिंह याद आ जाते हैं। हर वक्त सोनिया जी के इर्द गिर्द मच्छर की तरह चक्कर लगाते रहते हैं। नाना, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, अब क्या हाल है आपका? अब ठीक है ना? ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? कैसे बताऊँ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो?
बिजली का बिल, गैस का बिल, सब्जी का बिल, चूल्हे का बिल, कैसे बताऊं? मेरे लिए डेंगू भी तुम, मेरे लिए मच्छर भी तुम लोड शेडिंग हो मेरी, मुल्क की जरूरत हो मेरी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? अच्छी तरह याद है मुझे, मेरे दाएं तरफ मियां नवाज शरीफ खड़े थे और बाएं तरफ आसिफ जरदारी खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, दोनों ने एक दूसरे को जप्फी डाल ली। मैं समझा कि उन दोनों के मिलने से तमाम मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। गलत समझा था मैं, मगर आज समझ आई कि जमहूरी हुकूमतें दवालत इक़्तिदार के लिए ऐसी जमहूरी जफियां डालती ही रहती हैं। अच्छा चलिए नाना, ये बताइए कि क्या आपके मुल्क के सियासतदानों को कभी शर्म आएगी भी या नहीं? आएगी वो कद्दर की लंगोटी, चांदी का फुकदान, 100 में से 100 बेईमान, कैसे बनेगा मेरा देश महान? 100 में से 80 बेईमान होते तो कोई अच्छे की उम्मीद भी होती, मगर जहाँ 100 में से 100 बेईमान हो वहाँ कोई उम्मीद पर नहीं आती। शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया नाना, मुंबई इंडिया से हमारा साथ देने का। सामईन आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सियासी अदाकार। इस वक्त इंतहाई हंगामी तौर पर हमारा राब्ता हुआ है अफसोस आशिक अवान साहिबा से। मैडम, हम आपको प्रोग्राम सियासी अदाकार में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कैसी हैं आप? चंगी भलिया, ठीक ठाक, खुशबाजा, हुकूमत चाहोर की चाहिए। मैडम, आजकल तो आप बहुत स्मार्ट हो गई हैं। लगता है बड़े गोश्त का कीमा बहुत शौक से खाती हैं आप। हाँ यार, इनकी तो स्किन भी बहुत शाइन करने लगी है पहले से। अब देखे ना, हुकूमत में हूँ, हर वक्त टीवी कैमरों के सामने रहना पड़ता है, बंदा पूरा मुंह मत्थे लगना चाहिए। दूसरे मुल्कों में जाती हूँ, कभी हॉलीवुड, कभी बॉलीवुड, लॉलीवुड, समझे ना मेरी बात को। वैसे भी डाइटिंग में ओबामा जी के कहने पर शुरू की है। उन्होंने मुझे याहू मैसेंजर पर ईमेल करके कहा है, थोड़ा वजन कम कर लो, अभी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हो, तुम्हें अमरीकी पार्लियामेंट में ले आएंगे। चलिए मैडम, छोड़िए सारी बातों को, हमें ये बताइए उसामा बिन लादेन के इशू पर कुछ कहना चाहेंगी आप? उसामा ना हो गया, शाहरुख खान हो गया, बस अब मर गया है, उसकी जान छोड़ो और हमारी भी। बहुत ही बदतमीज है तुम दोनों, शर्म नहीं आती तुमको? मुंह बंद करो अपना, खामोश। मुझे लगता है मैडम गुस्सा कर गई हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं है। नाजरीन, इस वक्त फौरी तौर पर ना चाहते हुए भी हमारा राब्ता पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर बूम बूम शाहिद खान आफरीदी से हो गया है। आफरीदी, हमें ये बताइए, हमारे लड़के क्रिकेटर कम और रंगबाज ज्यादा लगते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ, हमारे लड़कों में रंगबाजी और कबूतरबाजी दोनों के जरासी मौजूद हैं। रंगबाज तो सारे पैदाइशी ही हैं। हाँ, अलबत्ता कबूतरबाजी सबको शोएब मलिक ने सिखाई है। बाकी रही मैचों की बात, तो इंग्लैंड को इस बार ऐसा सबक सिखाया है कि सारी जिंदगी याद रखे। बल्कि वो क्या गजल है, घर वापिस जब जाओगे तो कौन तुम्हें पहचानेगा। ये आफरीदी, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो एक तब्दीली की नई लहर आई है, ये किसकी बदौलत है? क्या ये नए चेयरमैन के आने की वजह से है या पुराने चेयरमैन के जाने की वजह से है? मैं समझता हूँ जहाज बढ़ के जाने से टीम पर पड़ी मनहूसी की लहर खत्म हो गई है। जहाँ तक जीतने की बात है, तो इससे पहले लड़कों ने जो अंडे टमाटर खाए थे, अब उनका फूलों के हार पहनने का वक्त आ गया है। शाहिद आफरीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। आपका काम है अपनी राय देना। आपकी राय से हम मुत्तफिक हों या ना हों, ये हमारी मर्जी है। सामीन, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सियासी अदाकार, और अब सुनिए हमारा अगला सेगमेंट। सामीन, आइए अब सुनते हैं मौसम का हाल और चलते हैं रोबोट के पास। मुल्की मौसम में जैसे जैसे सर्दी जाती जा रही है, गर्मी आती जा रही है। अब तो कुछ मनचले नौजवानों ने बाकायदा आबाजू शर्ट्स पहनना शुरू कर दी हैं। लोगों ने तूफानी सर्दी के बाद तूफानी गर्मी से लड़ने के लिए हाथ वाले पंखों का पिछले साल का पड़ा हुआ स्टॉक निकाल लिया है। पिछले साल भी चिड़ियाघर के एक बांदर ने एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। इस साल सुना है वो बांदर अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है।
मौसम के गर्मी में बदलने पर और लोड शेडिंग के गर्म अजाब पर अब हम आपको लेकर चलते हैं लाहौर, जहां मौजूद है हमारी कवाल पार्टी। क्योंकि बिजली के बिल्लों से हर बंदा परेशान, तो हम आपको सुनाते हैं अपनी ये कवाली आलीशान। बिजली के बिल्लों से, बिजली के बिल्लों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिल्लों से हर बंदा परेशान। आटा महंगा केबल सस्ती ये है पाकिस्तान, बिजली के बिल्लों से बिजली के बिलों से, बिजली के बिलों से, बिजली के बिलों से, बिजली के बिलों से हर बंदा, हर बंदा, हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान। बिजली के बिलों से बिल तो आए गैस ना आए, घर में नहीं पकवान, बिल तो आए गैस ना आए, नहीं पकवान। हर कोई खाता है रेड़ी से टिक्की और नान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से। आटा महंगा केबल सस्ती ये है पाकिस्तान, बिजली के बिलों से, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान। महंगाई इतनी है बढ़ गई, पर सदर को है क्या, महंगाई इतनी है बढ़ गई, पर सदर को है क्या। वो सफर करे जहाजों पे और हम न्यू खान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से बिजली के बिलों से हर बंदा, बिजली के बिलों से खुद को समझे ये सब हीरो, झगड़ते सारी आवाम, को समझे ये सब हीरो, झगड़ते सारी आवाम। सरदारी समझे संकट रख के खुद को सैफ अली खान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान,
से बिजली के बिलों से बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान। जी हाँ सामईन, यकीनन बिजली और गैस की लोड शेडिंग के सताए हुओं को हमारी ये कवाली पसंद आई होगी। और आइए अब चलते हैं प्रोग्राम का अगला सेगमेंट सुनने, जिसका नाम है स्पोर्ट्स राउंडअप। बर्तानिया में स्पॉट फिक्सिंग केस में 6 माह कैद की सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की हुई है वतन वापसी। जी हाँ सामईन, लंदन से 6 माह कैद काटकर मोहम्मद आमिर वापस आए हैं फ्लाइट नंबर PK 758 से सीधे लाहौर। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर तो वो रहे खामोश और मीडिया के किसी सवाल का न दिया जवाब, मगर इस वक्त फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं उनकी सजा और वापसी पर। आमिर, वेलकम टू द शो। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਲਿਆਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया। चलिए आमिर, रोइए मत, बल्कि हमसे अपनी सजा की कुछ यादें ही शेयर कर लीजिए। मैं कितना रोना, चुप कर जावा, मैनू ते रोना आई जाता। तुसी मैनू यादां दा पुछ लिया ते लो फिर सुनो। मैं उत्ते सीगा ते मैनू उन्होंने कुट के दुब्बा बना दिता। मोहम्मद आसिफ आओ हर वेले सिग्नल आके नुक्कड़ च बैठा रहंदा ते जेड़ा सलमान बाटा ओ कलाबाजियां लांदा, कदी इधर नु कदी उधर नु, जेबां च पैसे पांदा, लोकां दी करदा जेबां करदा, ना मेरा ला दिंदा। मैं किनू दस्सां जाके। मैनू ते जदों मैं शिकायत लाई उन्होंने मैनू ही फड़ के कुटिया। शाम नू 2 जणे आ जांदे आ, मैनू लब्बा पा के उन्होंने मैंने सुझा दिता। मेरे तो पैंटा भी तंग हो गई ना सोच के। आमिर, रोइए मत। आपको किसने कहा था स्पॉट फिक्सिंग करने को? मैनू सलमान भट्ट ने कहा 2 बाल करा दे। मैं चलो कप्तान करा दो। मैनू की पता सी इन्हें बेचिया होया वा। ये सारे जवारिया आप कट्टे हुए। मैनू इन्होंने बताता मैं तेरे निकल जा बच्चा वाए तीली लाने बगैर मैनू बता देता है। आमिर, अब रोइए मत। सुनिए मेरी बात सुनिए। ये बताइए कि वहाँ आप पर किसी ने कोई तशद्दुद तो नहीं किया? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਸਿੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਟਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗੀ। चलिए आमिर, 1 मिनट। जी हाँ सामईन, इस वक्त आप सुन रहे हैं ये खुसूसी गुफ्तगू मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वतन वापसी के बाद उनका पहला इंटरव्यू है किसी भी रेडियो स्टेशन के लिए। आमिर, अब रोना छोड़िए, अब बल्कि हमें ये बताइए कि क्या कौमी टीम में आप वापस आने के लिए पूरी उम्मीद है? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੜੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ पाजी, मैनू थोड़ी सी गल करा के रखा दे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतहाई होनहार फास्ट बॉलर जो कि लंदन में 6 माह की सजा काटने के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। उनका किसी भी रेडियो के लिए पहला इंटरव्यू था जिसमें कि आपको तमाम हकायक हमने सुनवाए। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम सियासी अदाकार। सामने इसके साथ ही लाइव टेलीफोन कॉल्स का आगाज करते हैं और सुनते हैं कि लोग मोहम्मद आमिर की वतन वापसी पर क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, कौन कहां से है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नस्तूर जिन बोलदे गए लाहौरों। ए जेड़ा तुसी मोहम्मद आमिर ले आए गए काल ते झूठी बोली जांदे गए, झूठी बोली जांदे गए। ए
नो बाले ने आप कराया जी, अगे नंग नागे ने वध के कराए। आप ही ने बेच हिस्सा पाया होना जड़ा ने कीता सब कुछ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इनको क्या कौमी टीम में वापस लेना चाहिए या नहीं? और देखो जी मेरी गल सुनो, ए देखो इन्होंने हुण खुल के झाके, ए हुण नवे मुंडियां नूं भी करनगे खराब। ए तां कटिया आ जेल दी सजा उथे, हुणे आके दसूगा भाई कोई एडी गल नहीं, उत्थे खुली रोटी मिलदी खाण नूं, अंदर जो मर्जी करो, खेलो पढ़ो जो मर्जी करो। हुण तां नवे मुंडियां नूं खराब करूगा। मैं कहना उन्हां नूं ना रखो वे, एवें तुहाडा भी दिमाग खराब करनगे भाजी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नसूर, आपकी राय हमने सुनी। आपकी राय से किसी का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन और कहां से है हमारे साथ? पता है मैं छड़ तू कौन बोलन नहीं है, मैं जो भी बोलन नहीं है मैं कहना चाहनी है। पता आ जेड़ा ना मोहम्मद आमर, एनू रख लो पुत टीम च। तुसी एना की करना बेचारे नाल, कल्ला घर ते कहंदा मैं कमाना लावा। ते तुसी मैनू ए दसो मेरे मुंडे नू कल मिलो घट, मैं तां उदों दी सोचदी हां कि देखो बई जिन्हां दा एने जिन्हां दा मुंडा बाहर फिरदा उन्हां दे घर किद्दां ताड़े जांदे हुणे आ। कुछ करो जे तुसी कर सकदे हो तां। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी, हम जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमारे करने से कुछ हो या ना हो, लेकिन जो भी करना है बोर्ड ने करना है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सामीन सियासी अदाकार। जी हाँ सामीन, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा सीन बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें अमरीश पुरी शाहरुख खान के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और काजल बेचारी सिर्फ रोती रह जाती है। प्रोग्राम सियासी अदाकार में मुख्तलिफ मशहूर बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड मूवीज में से कोई ना कोई सीन हम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। आइए आज सुनते हैं DDLJ। ठीक कहा था तुमने, मैं ही पहचान नहीं पाया। मेरे ही घर में घुसकर मेरे परिवार के बीच में मेरी इज्जत के साथ खलीवार किया है तुमने। धोखा दिया है तुमने हमें, फायदा उठाया है हमारे इस विश्वास का, हमारी शराफत का मजाक उड़ाया है तुमने। तुमने सिमरन के साथ प्यार करने की जुर्रत कैसे की? कैसे सोच लिया कि तुम उसके साथ शादी करोगे? अरे तुम तो खुद अपने काबिल नहीं हो तो सिमरन के काबिल कैसे बनोगे? मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक थी। तुम जैसे झूठे और आवारा लड़के बदलते नहीं, और बिगड़ते हैं और बिगड़ते हैं और बिगड़ते हैं। नहीं बापूजी नहीं, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने कहा था ना यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। नहीं सिमरन नहीं, भागा तो परायों से जाता है, अपनों से हम भाग कर जाते भी तो कहाँ जाते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं। ये पूरी जिंदगी हमको पालते हैं, पोसते हैं, हमको ढेर सारा प्यार देते हैं। ये हमारी जिंदगी के फैसले हमसे बेहतर कर सकते हैं। हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनको दुख पहुंचाकर अपनी खुशियों के महल खड़े करें। भाऊजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूं, धोखेबाज हूं। तो क्या हुआ अगर मैंने ये झूठ सिर्फ तुमको पाने के लिए कहा? झूठ तो आखिर झूठ होता है ना। भाऊजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवा मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवा मुझे कोई और नाम सुनाई नहीं देता? भाऊजी ठीक कहते हैं, मैं आवारा हूं। मैंने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी कर सकूंगा। तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुमको दीवानों की तरह चाहता है? तो क्या हुआ? प्यार सब कुछ तो नहीं होता ना। बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, बाबूजी ठीक कहते हैं। ले लीजिए बाबूजी,
आपकी अमानत। बाबूजी, मैं यहाँ किसी का दिल तोड़ने नहीं आया था, मैं तो दिल जीतने आया था। पर शायद मुझी में कोई कमी होगी कि आप सब सुनने वालों ने मुझे एसएमएस नहीं किए। तो क्या हुआ अगर आप लोग मुझे एसएमएस नहीं करते हैं? तो क्या हुआ? हो सकता है कि आप कंजूस हो सकता है कि आप तगा खर्च ना चाहते हो। बाबूजी, इन लोगों ने मुझे एसएमएस ना करके मेरा दिल तोड़ दिया। और अब शामिल करते हैं नेटवर्किंग साइट फेसबुक से आने वाले पैगामात और इसके साथ साथ 6278 पर जिन लोगों ने हमें एसएमएस किए। फैसलाबाद से साजिन पूछते हैं, उजैर और बासित, अगर आप दोनों को एक दिन के लिए सदर और वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखो, हम एक दिन के लिए अगर सदर और वजीर आजम मुंतखब हो जाए तो फिर सीधी सी बात है, इसका सीधा जवाब है, तो फिर हम एक दिन के लिए सदर और वजीर आजम बन जाएंगे। सो सिंपल। मुल्तान से सरैया हमें दाद देती हैं और कह रही हैं, दिल कर रहा है आप दोनों को मुल्तानी सोहन हलवे का एक डिब्बा भेज दूं। भाई देखे ना 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 भाई देखे नहीं नहीं, हमें डब्बा नहीं चाहिए। ये आप देखे, आपने पता नहीं किसका नाम सोहन हलवा रखा है। आप हमें कुछ भी बनाकर भेज दें और हम खा लेंगे, हम इतने बेवकूफ नहीं है। लाहौर से काजल कहती हैं, कोई पंजाबी सॉन्ग गाकर सुनाए। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना, वे मैं लुटी गईया ढोलना, वे मैं लुटी गईया। और जी हाँ, मुंबई से ईशा चनाई पूछती हैं, आप दोनों इंडिया कब आ रहे हैं? अरे भाई देखो, हम वहाँ तब जाएंगे जब वहाँ हमें कोई मुंह लगाएगा और तब हम आ जाएंगे। वैसे भी जब जेब में थोड़े पैसे हो ना, रुपया माल हो, अरे चाहने वालों में तुम्हें कैसे समझाऊं, जब हमारे जेब में रुपया पैसा माल होता है तो हम तभी घर से निकलते हैं, तभी कुछ करते हैं अपने कबीलों की तरह। जी हाँ, रावलपिंडी से नाजिया कहती हैं, हमारे घर बड़े पाए पके हैं, आ जाएं, दावत है। आंटी अफसोस आशिक अवान को खिला दे, हम बड़े पाव की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी से लैला कहती हैं, उनको किसी मजनू की तलाश है, क्या करूं? अरे भैया आप ऐसा करें, आप गाजर का हलवा खाएं और पूरी कबाब भी खाया करें और साथ में हमारी बनाई फक्की भी इस्तेमाल करें। चाचा घड़ी पे चूहा नाचा। यार क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सॉरी। क्या बोल रहे हो यार? बोलने तो दो, पूरा मुझे बोलने तो दिया करो, बीच में यार ऐसे टोका नहीं करो। क्या मैसेज आया, बोलो। चीचू की मल्लियाँ से हमें मैसेज रिसीव हुआ है, शफीक दुम दुम चरक दुम दुम चरक दुम दुम चरक दुम 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 चरक दुम। ओहो यार, मेरा मतलब शफीक दुम्मड़ साहब कह रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई जी, शो लगाया है या फ्रूट चाट दही बल्ले लगाए हुए हैं? ओके, वो ये कह रहे हैं, जरा ये बताएं कि मेरे पैसे पे कौन कौन बाहर के दौरे पर जाता है, पूरी फैमिली को साथ लेकर, और क्यों? वजह बताएं, अभी बताएं, उजैर साहब बताएं। मिस्टर शफीक दुमदुम, आपके पैसे पर कौन बाहर जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, ये जानने के लिए आपको प्रेसिडेंट हाउस का नंबर डायल करना पड़ेगा। ओ यार वाह यार, क्या मैसेज मिला है यार, मैसेज सुन। ओ यार पूरा बोलने दिया कर यार, यार पूरा बोलने दे, पूरा बोल। डिस्कॉर्ड से हमारे साथ हैं, आशिक बनाया आपने। ये गाना मेरी आंखों की ठंडक का एहसास है, यकीनन मेरी ठंडक का एहसास है। जी हाँ, आशिक हैं हमारे साथ, और वो कह रहे हैं
कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप कहाँ से हैं? मिस्टर आशिक, हमने कहाँ से होना है, हम रेडियो मस्त FM 103 से हैं। जी हाँ, शहर जो भी हो, शहर में क्या रखा है, सब अपना है, आप भी अपने हैं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। ओके उजैर, हमें ये अगला मैसेज आया है पेशावर से मुसर्रत शाहीन। है कि अच्छा ठीक है। मुसर्रत शाहीन कह रही हैं कि उजैर और बासित आप अपना फेसबुक आईडी बता दें, हम आपको फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं। जी मुसर्रत, बहुत शुक्रिया। आप एड्रेस नोट फरमा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। जी हाँ, फेसबुक पर आप हमें यूजर नेम सियासी अदाकार SIYASIADAKAAR के नाम से सर्च कर सकते हैं और आपको इसकी इंफॉर्मेशन में हमारी दोनों की आईडीज भी मिल जाएंगी, बासित फरियाद और उजैर रशीद। यकीनन हम आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्यार करने वाले मिल जाते हैं हो। सामन, फेसबुक पर हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान कहाँ हैं? हाय काय के वास्ते, हाँ काय के वास्ते बोले अपन। विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। हाय तू क्या मेरे को मौत से डराएगा? हाय और मालूम तुझे क्या, कल फिर 3 बजे रेडियो मस्त FM 103 पे अपॉइंटमेंट अपना, सुनने का ना। इसके साथ ही हमारे जाने का वक्त हो गया। ए बाबूजी, मेरा जाने को दिल नहीं करा, हाँ भाई, चंगा से बच्चे मैं भी चल दिया, फिर तो नकल गला हो गया है। ओके सामईन, वक्त हो जाता है हमारा आपसे इजाजत लेने का। हम कल फिर आएंगे 3 बजे आप लोगों से मुलाकात करने, और फिर मंगल और बुध हमारी आपस में यूं ही बातें होती रहेंगी। हमें अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा यूजर नेम है सियासी अदाकार। जी हाँ, SIYASIADAKAAR। उजैर रशीद और बासित फरियाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।